मैं अनिल सागर आप सभी का अभिनंदन करता हूं जीवन दर्शन युवा विकास के इस कार्यक्रम में। मैं आज बहुत दिनों से इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रहा था और आज मैं शुक्रगुजार हूं ईश्वर का, अपने माता पिता का मैं बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, जिनके आशीर्वाद का परिणाम है कि आज मैं आपके समक्ष खड़ा हूं और मैं अपने गुरुजनों को सत सत नमन करता हूं, जिनकी असीम अनुकंपा है कि मैं आज इस नए कार्य में अपने आप को लगा पा रहा हूं। और मैं उस तमाम सारे अभिनंदन करता हूं जो अनवरत मेरे साथ इस कार्य में लगे रहते हैं। कहना चाहूंगा, जीवन दर्शन युवा विकास एक ऐसा विषय जो मेरा हमेशा से प्रिय रहा है, जहां मैं एक तरफ कलम को लेकर लगा रहता हूं, वहीं दूसरी तरफ मैं युवा विकास के कार्य में अनवरत लगा रहता हूं। युवाओं को मैं कैसे आकार दूं, क्या आकार दूं कि वो बेहतरीन हो जाए, वो बेहतर हो जाए, इसमें मेरा अनवरत प्रयास होता रहता है। आप सभी लोग, जो भी लोग जुड़े हुए हैं लाइव, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं और आप सभी को आज बताना चाहूंगा, यह एक हमारा जो कार्यक्रम है ये वीकली है। हर हफ्ते हम एक विषय लेके आएंगे और इस विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे। मेरा मकसद जीवन के तमाम सारे पहलुओं से आपको रूबरू कराना, क्योंकि मैंने महसूस किया है, मेरा अपना तजुर्बा कहता है कि जब हमारे पास विभिन्न विषयों के जो आवश्यक विषय हैं उनके अनुभव होते हैं, उनकी जानकारियां होती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा मस्तिष्क विश्लेषण करने की विशेष क्षमता हासिल कर लेता है। और छोटा सा संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। मुझे आज भी याद है, मैं बचपन से लिखा करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था। मैं बचपन से लिखा करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह कलम मेरी ताकत बनेगी। मेरा लिखते लिखते कब कलम से प्यार हो गया, और अंदाजा भी नहीं चला कि कब मैं एक कलमकार हो गया। लिखते लिखते कलम से प्यार हो गया और अंदाजा भी नहीं चला कि कब मैं कलमकार हो गया। और लिखने की मेरी आदत तो देखो जनाब, अब तो लिखने का ही मैं तलबगार हो गया। तो कलम मेरी बहुत पुरानी शौक है और कलम भी मेरी युवा विकास के लिए ही चलती है। आप गौर करें, जब भी मेरी कलम से कुछ शब्द निकलते हैं, कुछ पंक्तियां निकलती, भाव निकलते हैं, तो कहीं न कहीं उन भावों में यह जरूर दिखता है कि हम युवा विकास की ओर बात कर रहे हैं, युवाओं को विकसित करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि युवा शक्ति हमारे देश समाज की वह शक्ति है जो देश और समाज को एक नई दिशा दे सकती है। युवाओं में वो क्षमता है। आज ऐसे कार्यक्रम, आज चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, आज हर युवा ऑनलाइन जुड़ता है, तो जरूरत यह है कि इस ऑनलाइन मीडिया का एक बेहतर इस्तेमाल किया जाए। हम अपने उन युवाओं को जो मेरा तजुर्बा है उसे दिया जाए और उस तजुर्बे का वह आज नहीं तो कल इस्तेमाल करेंगे। अरे आज नहीं कर पा रहे लेकिन कल कमाल करेंगे, है ना? आज नहीं तो कल इस्तेमाल करेंगे और आज जैसा भी कर रहे हैं लेकिन कल कमाल करेंगे। अरे अपनी तो जिंदगी बना लेंगे जनाब, अपनी बदौलत औरों के भी माला माल करेंगे। ये कहीं ना कहीं युवा विकसित होगा, युवाओं का मस्तिष्क विकसित होगा, उनके अंदर नए क्रिएशंस आएंगे, उनकी सोच अच्छी होगी, तो वह युवा आने वाले कल एक अच्छे समाज का निर्माण करेगा, एक अच्छे देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएगा। मेरा इस कार्यक्रम के पीछे यही मकसद है कि इस कार्यक्रम के जरिए मैं युवाओं को विकास की दिशा में लगा सकूं, मैं युवाओं के इस मस्तिष्क को एक नया आकार दे सकूं। जी हां,
मैं बताना चाहूंगा, मैं लगातार 3-4 साल से, या कहें तो विशेषतः 3 साल से एक विशेष प्रोजेक्ट पर लगा हूं, और वो प्रोजेक्ट युवा विकास का ही प्रोजेक्ट है, एसओपी, सीक्रेट ऑफ प्रोग्रेस, जिसके तहत मेरा हर संडे कार्यक्रम चलता है, जहां पे हम 3 से 4 घंटे बच्चों के साथ रहते हैं। उसमें ट्रेनिंग की हर हफ्ते एक नई विधि से उनको एक नई विधा सिखाई जाती है, जीवन के तमाम सारे आयामों से परिचित कराया जाता है, और उसी की कड़ी में इस कार्यक्रम की रूपरेखा भी मैंने तैयार की। यह कार्यक्रम मैं हर हफ्ते आपके लिए लेके आऊंगा, जहां मैं आपसे जीवन से जुड़ी तमाम सारे पहलुओं पर चर्चा करूंगा। मैं आपको कहानी सुनाना चाहूंगा। आज के कई साल पहले की बात है। मैं एक नदी के किनारे खड़ा था। कल कल करती नदियां, उनसे आ रही आवाज मेरे मन को प्रभावित कर रही थी। वहां का वातावरण अच्छा लग रहा था। मेरे मन में ख्याल आया, सुना है कि लोग ऐसे वातावरण में रहने के बाद क्या पंक्तियां निकाल लेते हैं, क्या बातें बना लेते हैं। तो सोचा मैंने कि चलो मैं भी बनाता हूं, देखो बना पाता हूं नहीं बना पाता हूं। मैं लगा रहा, आधे घंटे 1 घंटे लगातार कलम लेके कागज लेके बैठा रहा, लेकिन काम की बातें निकली नहीं जनाब, क्योंकि उस वक्त मेरे अंदर वो चीजें थी ही नहीं, निकल नहीं रही थी। हाँ, मैं मानता हूं उसके पहले से मैं लिखा करता था, लेकिन मैं एक लेबल पाना चाहता था, वो लेबल नहीं मिल रहा था, वो चीजें नहीं आ रही थी। अब क्या करूं, मैं परेशान। मैं सोचा यार कि वो है क्या चीज, वो कौन सा पावर है जिस पावर का इस्तेमाल करके एक व्यक्ति वो तमाम सारे उसी वातावरण में रहने के बाद क्या बेहतरीन फीलिंग्स निकाल देता है, क्या अपने उन एहसासों को शब्द में पिरो देता है। आखिर मैं क्यों नहीं कर पा रहा, क्या है वो? जी हाँ, वो एक लेवल है, वो एक गहराई है। उस गहराई को पाने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, हमें अनुभवों का संकलन करना पड़ता है। आपसे कहना चाहता हूं, अनुभव हमारे जीवन का वह तत्व है जो हमें कीमती बना देता है। आज हमारे पास वक्त ज्यादा है, अनुभव कम है। आज हमारे पास वक्त ज्यादा है, अनुभव कम है, और आज किसी काम को करने में हम समय बहुत ज्यादा लगा देते हैं, काम अच्छा भी नहीं कर पाते हैं। वजह अनुभव की कमी है। आज के इस वक्त में हमें सिर्फ और सिर्फ अनुभव इकट्ठा करना है। अनुभव के इकट्ठा करते 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 एक दिन देखना आपके अनुभवों का असर क्या होगा, कि आने वाले वक्त में जब वक्त कम होगा काम ज्यादा होंगे, वक्त कम होगा काम ज्यादा होंगे, उस वक्त देखना आप के अनुभव, आपके संकलित अनुभव ही आपके काम आएंगे। जी हां, इसलिए कहना चाहता हूं कि आप अनुभव को तवज्जो दें, अनुभव इकट्ठा करें। मैं आपको एक अनुभव की बात बताना चाहूंगा। एक वक्त हुआ करता था जब मैं कुछ खोजने के लिए बहुत वक्त लगाया करता था। एक वक्त हुआ करता था जब मैं कुछ पाने के लिए बहुत वक्त लगाया करता था, और वक्त लगाने के बाद भी जो मिलता था वो बहुत थोड़ा सा मिलता था, और जो थोड़ा सा मिलता था उसमें भी वो रस नहीं मिलता था, वो स्वाद नहीं मिलता था जिसकी तलाश होती थी। लेकिन ये अनुभवों के संकलन का असर तो देखो, ये अनुभवों के संकलन का असर तो देखो कि आज थोड़े से वक्त में बहुत कुछ मिल जाता है, और जिधर नजर घुमाते हैं उधर ही दिख जाता है। आज थोड़े से वक्त में बहुत कुछ मिल जाता है, जिधर नजर घुमाते हैं उधर मिल जाता है। स्वाद की बात न पूछो, स्वाद की हर बार एक नई पराकाष्ठा होती है। इसलिए कहना चाहता हूं, स्वाद और उपलब्धि की चिंता ना करो, स्वाद उपलब्धि की चिंता मत करो, सिर्फ और सिर्फ संकलन, अनुभव के संकलन की दिशा में अनवरत लगे रहें। आने वाले कल में आपकी नजरें सारा काम करेंगी, जिधर घूमेंगी उधर से बहुत कुछ निकाल लेंगी, आपकी नजरों को ताकत आ जाएगी। तो असर अनुभव का है। मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के 3 साल पहले का मैं एक वाक्य आपसे शेयर करना चाहूंगा। 3 साल पहले जब
मैंने अपने आप को युवा विकास के कार्यक्रम के लिए मैंने तैयार करना शुरू किया। युवाओं को मुझे विकसित करना, उन्हें एक आयाम देना है, उन्हें एक दिशा देनी है, उन्हें एक आकार देना है। इसके तहत मैंने कार्य प्रारंभ किया। आप सभी का अभिनंदन है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जागृति जी और जागृति जी, कुमुद जी, आप सभी लोग को बहुत बहुत अभिनंदन। प्रियांशु श्रीवास्तव जी, मंगेश जी, नवनीत जी, लिटिल वर्मा जी, राधे ऑफिशियल जी, अभिषेक शुक्ला जी, पवन अग्रवंशी जी, कुमुद दुबे जी, लिटिल वर्मा, श्वेता शुक्ला जी, बहुत बहुत आभार। श्वेता जी आप भी आ गई हैं और इस तरह से और सभी लोग लगातार लगे हुए हैं। तो आइए मैं आपको शेयर करना चाहूँ, कहानी बताना चाहूँगा। मैं कह रहा था मैं लगातार 3 सालों से मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मेरा मकसद सिर्फ ये था कि युवाओं का विकास करना, युवाओं को दिशा देना, उनके अंदर एक नए क्रिएशन लाना। तो मैं अपना जो भी मेरा अनुभव था, जो मैं जानता था, मैं उन्हीं को लगाता था। जरा सोचो, मैं ऐसा नहीं मैं खराब करता था, अच्छा करता था, ठीक करता था, जो ऐसा लोग करते थे। मुझे भी लगता था ठीक है, शायद मुझे भी ऐसा लगा कि यार अच्छा कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं, तो अपना ही लगा रहता था। लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे वो स्टैंडर्ड चाहिए, मुझे वो स्टैंडर्ड चाहिए जिस स्टैंडर्ड पे मैं अच्छा कर सकूं। तो मैंने कहा कि भाई ये पता कैसे चलेगा, खुद से खुद का आकलन कैसे करूं यार, मैं बेस्ट हूं, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा कर पा रहा हूं, कैसे पता चलेगा। तो फिर मैंने कहा यार ये तो कोई मुझे बताए तो पता चलेगा, और किसके पास जाऊं जो मुझे देखे और बताए। बड़ा टफ विषय था। फिर मैंने सोचा यार एक काम करता हूं, क्या ऐसा तो है नहीं कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान हूं। यार मैं भी तो अभी लर्नर हूं, बहुत सारी चीजें सीख रहा हूं, लर्न कर रहा हूं। लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, तो क्यों नहीं काम करता हूं और अच्छे लोगों को देखो। मैंने उनको देखना शुरू किया। मैंने कहा यार ये अपने आप को होशियार बनाना बंद कर और तू स्टूडेंट बन और लोगों को देख। और मैंने शुरू कर दिया, मैंने लोगों को वॉच करना शुरू किया। मैंने एक इंटरनेशनल ट्रेनर थे, इंडियन है बट वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। मैंने उनको देखना शुरू किया। मैंने कहा चलो यार इनको देखता हूँ, बहुत अच्छा लगा। कॉमन सी बात, अच्छा लगना स्वाभाविक था क्योंकि व्यक्ति के अंदर काबिलियत थी, और जिस काबिलियत से मैं प्रभावित हुआ था वो काबिलियत 2 महीने की नहीं थी, कई सालों की मेहनत थी। किसी व्यक्ति के से प्रभावित होना एक अलग विषय है, लेकिन उसके प्रभावों को अपने अंदर शामिल करना ये बहुत अलग विषय है। तो मेरा मकसद सिर्फ उससे प्रभावित होना नहीं था, उसके उस प्रभाव को अपने अंदर शामिल कर अपने आप को बदलने का था। परंतु इतना सा आसान काम नहीं था ये। मैं लग गया, उठाई कलम, उठाई डायरी, उनको फॉलो करना शुरू किया। कई दिनों तक लगातार लगा रहा, चीजें थोड़ी थोड़ी निकलती रही, मैं लिखता रहा। लिखने की मेरी आदत ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं उस कलम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, माँ सरस्वती का आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी असीम अनुकंपा कृपा से मुझे वो तमाम सारे तथ्य मिले जिसकी वजह से आज मैं आपके समक्ष खड़ा होकर आपसे वार्ता कर रहा हूँ। वरना मेरी इतनी हिम्मत कहाँ थी जो आपसे बात कर पाता, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ थी जो आपसे मैं अपनी बात कर पाता, और कर तो लेता लेकिन अच्छी शुरुआत में कर पाता, कहाँ संभव था। लेकिन माँ सरस्वती का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन माँ को, और इस कलम को बारंबार अभिनंदन कहना चाहूंगा। फिर मैंने जब देखा, मैंने उस ट्रेनर को देखा तो मैंने उससे बहुत सारी चीजें सीखी, समझी, वक्त लगा। मैं देखता गया, लिखता गया, देखता गया, लिखता गया, लेता गया, रखता गया, देखता गया, लिखता गया, लेता गया, रखता गया, और मेरे अंदर ऑटोमेटिक चीजें कैसे आने लगी मुझे पता भी नहीं चला मेरे भाई। इसलिए कहते हैं कि अच्छी संगति और अच्छे माहौल में अगर हम रहते हैं तो परिवर्तन अपने आप होने लगते, पता भी नहीं चलता है। और जब एक बड़ा परिवर्तन होता है तब अंदाजा होता है, और लोग कहते हैं यार तुम तो बदल गए, लोग कहते हैं यार तुम तो बदल गए। और यही कुछ मेरे साथ भी हुआ। फिर मैंने दूसरे ट्रेनर को चूज किया, मैंने उसको वॉच करना शुरू किया, और ऐसे कर करके मैंने कई ट्रेनर्स को पूरे साल भर में देखा। विश्वास करिए, ये बदलने की प्रक्रिया एक दिन की नहीं होती है। साल भर मैंने मेहनत किया सिर्फ इन लोगों को वॉच करने में, इनको देखने में, इनकी एक एक पॉइंट को नोटिस करने में, उन चीजों को अपने अंदर धीरे धीरे लेने का प्रयास करता रहा। आता तो नहीं था लेकिन ट्राई करता रहा। क्यों कहते हैं
धीरे धीरे हुनर जो बढ़ाएंगे, आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे हुनर जो बढ़ाएंगे, आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। माना बड़ा गम होगा पर हौसला कम होगा, साथी मेरे धीरे धीरे हुनर हमारे पास होगा। धीरे धीरे हुनर जो बढ़ाएंगे, आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये सोच के हम आगे बढ़ते रहे, काम करते रहे, और साल भर के बाद नतीजा ये आया कि मुझे उन तमाम सारे लोगों के तमाम सारे क्वालिटीज़, मैं नहीं कहता हूँ कि 100% मैंने ले लिया, लेकिन बहुत कुछ लिया। उन तमाम सारे ट्रेनर को मैं आज इस लाइव के माध्यम से प्रणाम करता हूँ कि आज उनकी बदौलत मैंने बहुत कुछ लर्न किया, जिसका नतीजा है कि आज मैं आप जैसे युवाओं के समक्ष खड़ा होता हूँ और अपनी बात रखता हूँ और आपको सीखने के नित्य तत्पर रहता हूँ और नए नए तथ्यों को लेके आता हूँ कि आपको विकसित कर सकूं, आपको आगे बढ़ा सकूं। कहना चाहता हूं कि जिंदगी है, जंग है, लड़नी पड़ेगी भाई। और एक बहुत अच्छे एक लेखक हैं, उन्हीं की मैंने कुछ एक रचना लिखी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं अपना तो लिखता हूँ और औरों की भी उन चीज़ों को मैं अडॉप्ट करता हूँ जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा, कहना चाहूँगा। उसकी वो लाइन बहुत ही बेहतरीन लाइन थी, मैं ज़रा आपके सामने रखना चाहूँगा। जी बस 1 मिनट इंतज़ार करें, मेरी डायरी आ जा भाई। हाँ, उस लेखक कि उस रचना ने मुझे बहुत प्रभावित किया, क्योंकि मैं देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, मैं कभी ये नहीं सोचता हूं कि यार जो मेरे से होगी, जो मैं बनाऊंगा, मैं उसी पे मैं अपना वो कॉन्फिडेंस दिखाऊंगा, यार दिस इज राइट, यस यस आई एम राइट, यार आई एम। ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। मैं एक लर्नर हूं, मैं लगा हूं, मैं आपको सिखाने के क्रम में लगातार सीखने का प्रयास करता हूं। और यदि हमें डेवलप करना है तो हमें लर्नर बनना पड़ेगा, हमें स्टूडेंट बनना पड़ेगा। अगर हम इस ईगो में रहेंगे, नहीं यार हमको तो काफ़ी आता है, हाँ अरे हम किसी से क्या पूछें यार, किसी को क्या फॉलो करें, मेरा तो बस वो क्वालिटी यार, लोग मुझे फॉलो करें, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। मैं बहुतों को फॉलो करता हूँ और मैं उन सभी युवाओं को ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो मुझसे मिल सके ले लो, जो कहीं और से मिले वहाँ से भी ले लो, और अपनी पर्सनालिटी को एक नया आकार देके आप अपने आप में यूनिक बन जाओ, क्योंकि आपको यूनिक बनना है, आपको यूनिक बनना है। कहना चाहूँगा उसकी उस रचना को देख के मैंने बहुत कुछ सीखा, अच्छा लगा, और मैं अपनी रचनाओं में कहीं ना कहीं अगर धार देता हूँ तो उसके लिए मैं उन तमाम सारे विद्वानों का, उन तमाम सारे मार्गदर्शकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी प्रेरणा, जिनके मार्गदर्शन से मैं कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ, अपनी रचना को धार देने का प्रयास करता हूँ। तो बताना चाहूँगा कि वो जो मैंने पढ़ा बहुत अच्छा लगा। जी बहुत ही अच्छी रचना है वो, ज़रूर मैं आपको सुनाना चाहूँगा, क्योंकि बताऊँ मैं आपको कि तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं बताऊँ आपको, शब्दों में बड़ी जान होती है, शब्दों में बड़ी जान होती है। इस बात को मैंने महसूस किया एक लेख पढ़ के। एक बार की बात है, भारत के किसी एक राज्य में सम्मेलन चल रहा था, बड़े महान संत आए हुए थे, और संत जी उस एक मंच पर बैठ करके अपनी व्याख्या कर रहे थे और कह रहे थे कि प्रिय शिष्यों, इस मंत्र का जाप करो, मां शक्ति प्रसन्न होंगी और आपके अंदर विद्या जागृत होगी। भक्तजनों, शिष्यों, इस मंत्र का जाप करो, आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होगी, धन वर्षा होगी। ऐसे तमाम सारी बातें वो कर रहे थे। आप जानते हैं बुद्धिमान लोग हर जगह हैं और बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है, परंतु एक व्यक्ति वहां से खड़ा हुआ और कुछ वो महात्मा जी पे थोड़ा उसने तंज कसते हुए कहा, महात्मा जी ये शब्दों में क्या रखा है, महात्मा जी इन शब्दों में क्या रखा है, ये शब्दों को पढ़ने से अगर विद्या आ जाती है तो फिर तो सब विद्वान हो जाएंगे। इन शब्दों को पढ़ने से अगर मां लक्ष्मी की का वास हो जाए तो तब तो सब धनी हो जाए। ऐसा क्या है महात्मा जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपकी बातें मुझे सही तर्क संगत नहीं लग रही हैं महात्मा जी, ये कौन सी बातें पढ़ा रहे हैं हमें आप। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कह रहे हो वत्स, मुझे वत्स लगता है ना तुम निहायत नीच और कमीने इंसान हो।
जैसे ही महात्मा जी ने ये शब्द कहा कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ नीच और कमीने इंसान हो, वैसे ही वो व्यक्ति चिल्ला गया, बोला महात्मा जी आप जैसे विद्वान व्यक्ति से ऐसे ऐसे उद्बोधन की उम्मीद नहीं करता हूं। आप मुझे ऐसे शब्द से इंगित कर रहे हैं, बताइए ये कैसे शब्द आप यूज कर रहे हैं। गुस्से से लाल, लेकिन महात्मा जी के सम्मान अब क्या कहे, वो महात्मा जी का को देख के वो कुछ कर नहीं पा रहा था, बट गुस्से से लाल हो गया था। महात्मा ने कहा बेटा मैंने क्या कहा, मैंने चंद शब्द ही तो कहे। अगर चंद शब्दों से तुम्हारे अंदर रोष पैदा हो सकता है तो चंद शब्दों के प्रभाव से तुम्हारे अंदर जोश भी पैदा हो सकता है और तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। इसलिए कहना चाहता हूं, मैंने ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजों को देखा है जिनको पढ़ने के बाद, समझने के बाद, अंदर लेने के बाद मैंने अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। कहना चाहता हूं उन ऐसे कुछ तथ्यों को जिससे मैंने लिया और वो लेने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा। जी 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 बस एक मिनट में बस पन्ने को खोल लूँ क्योंकि वो पन्ना है किधर पे। जी हाँ, बड़ी अच्छी लाइन थी, सुनाना चाहूँगा। अपने आप को इतना काबिल बना दो, अपने आप को इतना काबिल बना दो, इतना काबिल बना दो कि सफलता ख्वाब देखे तुझे अपना बना देगा। अपने आप को इतना काबिल बना दो, इतना काबिल बना दो कि सफलता ख्वाब देखे तुम्हें अपना बनाने का। अपने सोच को इतना ऊंचा कर दो, इतना ऊंचा कर दो, अपनी सोच को इतना ऊंचा कर दो, इतना ऊंचा कर दो कि आसमान ख्वाब देखे तुझे अपना बनाने का। अपनी मेहनत में इतना दम भर दो, इतना दम भर दो कि किस्मत ख्वाब देखे तुम्हें पाने का। अपनी मेहनत में इतना दम भर दो कि किस्मत ख्वाब देखे तुम्हें अपना बनाने का। अपने सपनों में इतनी जान भर दो, अपने सपनों में इतनी जान भर दो कि डर को भी डर लगे तुमसे टकराने का। हम भारतीय हैं, हमें इस बात का गर्व है। हम भारतीय हैं, हमें इस बात का गर्व है, मगर कुछ ऐसा कर दो इस देश के लिए कि इस देश को गर्व हो तुम्हें पाने का, इस देश को गर्व हो तुम्हें पाने का, इस देश को गर्व हो तुम्हें पाने का। इस लाइन ने मुझे बहुत प्रभावित किया, अच्छा लगा मुझे। तो कहना चाहता हूं, मेरा मकसद इस जीवन दर्शन और युवा विकास के कार्यक्रम के जरिए आपके जीवन को एक नई दिशा देना, एक नया आकार देना। जी हाँ, मैं मुलाकात करता रहूंगा, मैं आता रहूंगा, एक विषय, नए विषय लेकर नए विषय के साथ मैं आपसे मुलाकात करूंगा। और ज़रूर मैं चाहूँगा कि मेरे जो भी अनुभव हैं, संकलन हैं, वो आप तक पहुँचें। शायद मेरे संकलन का लाभ आप वर्तमान में या भविष्य में ले पाएँ। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।